हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज। इससे पहले हमने आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है और हम परसेंटेज को भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको परसेंटेज की पहली क्लास दे दी है और आपने अगर उसको देखा होगा तो आज की क्लास आपको समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, क्योंकि कल जो था वो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे। आज तो हम क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे हमें इसमें दिया हुआ है कि ABC की आय दी हुई है इसमें ना, ABC के लिए। तो हमें बोला हुआ है कि जो A की आय है वो B की आय से 25% अधिक है। तो A और B ये 25% अधिक है। तो आप जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4। अब देखिए मैंने कल बताया था, जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो A की आय है वो B की आय से 25% अधिक है। तो हम B की आय से है ना, तो B की आय हम 4 मानते हैं। क्या मान लेते हैं? 4। और 4 का अगर हम 25% निकालें तो वो कितना आएगा? आप कहोगे 1 आएगा। इसका मतलब इसकी आय कितनी होगी? 5। आगे हमें दिया हुआ है तथा B की आय C की आय से 20% है, 20% अधिक है। तो 20% अधिक है B की आय किसकी आय से? C की आय से। तो आपको ये होता है 1/5। इसका मतलब अगर C की आय कितनी होती? आप कहते हैं अगर 5 होती तो इसकी आय कितनी होगी? 5 का 1%, यानी कि इसकी आय कितनी होगी? 6। तो हमसे पूछा इन तीनों की आय का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे है कि जो A की आय है वो B की आय से 25% ज़्यादा है और जो B की आय है वो C की आय से 20% ज़्यादा है। तो हमसे बोला तीनों की आय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। एक तरीका तो देखो सिंपल ये है कि जो B की आय है यहाँ पर 4 हो रही है, यहाँ पर 6 रुपये हो रही है। रुपये कह लो, पैसे कह लो, क्योंकि तो रेशियो है, इसका कोई मात्रा का नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, तो 4 और 6 को बराबर कर लो। तो बराबर कैसे होगा? इसमें अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें 4 3 12 और नीचे 6 की मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, मतलब 2 की करें तो ये 12 हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक जगह खाली है और एक जगह यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर भी क्या लिख लेते हैं? 4। यहाँ पर 6 तो यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 6। और अब बस आपको क्या करना है, 5 6 30, अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं 2 से ये पूरा कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो आप कर दोगे 5 3 15, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो ये इनकी आय का रेशियो हो जाएगा। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो देखिए यहाँ पर B की आय अलग अलग हो रही थी, एक 4 हो रही थी और एक 6 हो रही थी, जबकि ऐसा थोड़ी हो सकता है B की आय तो सेम होगी। तो बस हमने क्या करना होता है, इस आय को इक्वल करना होता है। क्या करना होता है? इस आय को इक्वल। अब इक्वल करेंगे तो आप देखते हैं कि इसमें मैंने बोला था जैसे हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें 2 की मल्टीप्लाई। तो हम ऐसा ना करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 4 है, इसके आगे स्पेस है तो वहाँ पर 4 लिख लो। यहाँ 6 है, इसके आगे स्पेस है तो यहाँ 6 लिख लो। अब आप पहले इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 6 30 ही आएगा और ये आप जानते हैं 6 चौक 24 आएगा और ये 5 चौक 20। तो आप बाद में काट सकते हैं 2 से, क्योंकि रेशियो जो होता है उसमें कुछ कॉमन नहीं होता, आपको कैंसिल आउट तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इनमें और इनमें क्या कॉमन है। तो मैंने देखा 6 4 और 4 आ रहा है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम पहले ही डिवाइड कर लेते हैं और बाद में हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है A C से 50% बड़ा है। तो आपने कहा A और C, तो जो A है वो 50% बड़ा है। तो आप जानते हैं 50% का मान कितना होता है? आप कहोगे 1/2, यानी कि अगर C 2 होगा तो ये 3 होगा, क्योंकि 50% ये बड़ा है। आगे हमें बोला हुआ है जो B है वो C से 25% बड़ा है। तो आप जानते हैं 25% का मान कितना होता है? 1/4, यानी कि अगर C 4 होगा तो B कितना होगा? आप कहेंगे 1 ज़्यादा, यानी कि B कितना होगा? 5। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे C अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, 2 और ये 4 यहाँ अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो हम क्या कर लेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 2 लिख लो और यहाँ कितना लिख लो? 4। तो आप यहाँ 2 लिख सकते हो और यहाँ लिख लेते हैं हम 4। तो आप जानते हैं 4 3 12, वैसे कट जाएगा, इस 2 से 2 बाद में काट लेंगे। जैसे आप काट सकते हो, देखो इस यहाँ ही काट लो, चलो 2 दूनी आप कह दोगे 4, इस 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आप जानते हैं 3 दूनी 6 आएगा और यहाँ 4 और यहाँ कितना आ जाएगा? 5। तो हमसे पूछा है जो A है वो B से कितने % बड़ा है। तो आप बताओ यहाँ पर कितना बड़ा आ रहा है? आप कहोगे ये तो 1 साल बड़ा आ रहा है। और किससे? B से। तो मैंने बताया था कल आपको, जिससे बोला होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो आप जानते हैं 1/5 का मान कितना होता है? आप कहेंगे 20%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20% आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक तो मैंने ये तरीका बताया आपको
कि इसे यहाँ पर रख लो, इसके आगे जो खाली जगह है वहाँ पर रख लो। आप चाहें तो इसे बराबर करके भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो आप डायरेक्ट 6 लिख सकते थे, ये 4 हो जाता है, 4 हो जाता है, ये 5 था तब ये 5 हो जाता। तो हमसे बोला हुआ है कि जो ए है वो बी से कितने % बड़ा है, तो किससे, बी से। तो याद रखना जिससे बोलता है उसे हम नीचे लिखते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो मैंने कहा ये 5 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, आप कहेंगे 6 आ रहा है, यानी कि 1 ज़्यादा है किससे, बी से, तो 1/5 का मान होता है 20%। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। जैसे इसमें दिया हुआ है हमें कि x का 125% 100 है, तो x का मान आपको बताना है। तो देखिए इसमें बल दिया हुआ है कि x का मतलब गुणा होता है, x का 125%, मैंने बताया था आपको, अगर परसेंट आप हटाएंगे कितना है, 100 है। x का 125% अगर 100 है तो आप जानते हैं कि हम x का मतलब तो गुणा ही होता है, 125/100 आ जाएगा, आप कह देंगे इक्वल हो गया आपका 100। आप इसे 25 से काट सकते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो आपके पास बचा 5x/4 इक्वल 100। आप एक बात और जानते हैं कि इससे ही कितनी बार में कट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में, तो 5 दूनी 10, यानी कि x/4 आपका कितना बचा, आप कहेंगे 20। x/4 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 20, तो 4 की उधर गुणा हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो देखिए सिंपल सा ही होता है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हुआ है आप वैसे वैसे कर लीजिए। जैसे x का 125% कितना दिया हुआ है 100, तो आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही। 125% की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या या कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको एक्सप्लेन किया गया है इसलिए ये लंबा है, वरना बहुत ही ईजी है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, देखते हैं और उस क्वेश्चन में हमसे क्या करवा रहा है। देखिए परसेंटेज को हम बिल्कुल उससे पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे से पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आपके। तो अगर आपको परसेंटेज पूरी सीखनी है तो आप मेरी परसेंटेज की सारी वीडियोस को देखना और उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लेना और उसे करके देखना। परसेंटेज के सारे क्वेश्चन, जैसे किरण या राकेश यादव के आप लोगे ना, तो उसके सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर पाओगे। मैंने खुद ने राकेश यादव और किरण की बुक्स की हुई हैं, तो आप करके देखना, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि हो जाने से उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तो आप ये बताओ 20% की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले उसका वेतन कितना होगा, आप कहेंगे 5 रुपया। अभी कितने की वृद्धि हो गई, 20%, यानी कि 1 रुपये की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 6 रुपया हो गया। तो देखिए 6 रुपया तो हमारे हिसाब से हुआ ना, क्वेश्चन तो इसको 24,000 बोल रहा है, तो आप कहेंगे 24,000। तो आप कहेंगे 6 चौक 4,000, एक रेशियो की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 4,000। तो आप इधर भी 4,000 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20,000, यानी कि उसका पहले कितना होगा 20,000। तो जो पहले आपका उसका वेतन होगा वो 20,000 होगा। अगर 20,000 का आप 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा 4,000। तो आप ऐड करके भी देख सकते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को वैसे नहीं करते, हम डायरेक्ट रेशियो से करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही पूरे परसेंटेज चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। तो बस जैसे बोला है क्वेश्चन में आप वैसे वैसे करते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये नीचे वाले डिजिट क्यों मानते हैं, क्योंकि 20% लिखा है ना, इसका मतलब होता है 1/5। अगर आप 5 का 20% निकालेंगे, अगर आप 5 का 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1। तभी हम डायरेक्ट 1 को जोड़ लेते हैं और 1 को ही घटा लेते हैं। जैसे इसी में बोला होता अगर कम कर दिया जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसे कम कर लेते, यानी कि 5 से 4 हो जाता है। यहाँ बोला बढ़ा दिया जाता है तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बढ़ा लिया। और सारे क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी पड़े ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो खर्च पर प्रभाव ना का मतलब ये है कि खर्च ना बढ़े। आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर एक बात समझ लो पहले कि खर्च होता क्या है। तो आप कहेंगे जो खर्च होता है वो मूल्य का मतलब है कि कितने रुपए पर केजी के हिसाब से यहाँ पर चीज़ आपको मिल रही है। तो मूल्य गुणा खपत, और खपत वो होता है कि आप कितना कंजप्शन कर रहे हो, कि कितनी वो खर्च कर रहे हो आप। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको अपना खर्च सेम रखना है तो अगर किसी चीज़ का मूल्य बढ़ा है, मूल्य का मतलब जैसे पहले 10 रुपये पर केजी के हिसाब से कोई चीज़ बिक रही होगी, तो अगर वो 12 हो जाती है, 20 रुपये हो जाती है, तो आपको खपत क्या करनी पड़ेगी,
गुणा, क्योंकि इसके बढ़ने पर ही खर्च बढ़ेगा या फिर इसके बढ़ने पर ही खर्च बढ़ेगा। तो हमें तो खर्च बढ़ाना नहीं ना अपना। इस क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ है कि भाई चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे 25% की वृद्धि हो गई चीनी के मूल्य में, तो 25% का मतलब 1/4, यानी कि पहले वो 4 रुपये पर केजी होगी, अभी 25% की वृद्धि हो गई, 5 रुपये पर केजी हो गई। तो देखिए मूल्य कितना था, एक बार हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इसे मेथड मतलब जल्दी जल्दी कर ले करेंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। तो पहले 4 रुपये पर केजी होगी, अभी कितनी हो गई, वो वृद्धि हो गई, यानी कि 5 रुपये पर केजी। आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप जानते हैं रेशियो है, ये तो हम रेशियो है तो इसे यूनिट लिखने की जरूरत है नहीं, हम ऐसे समझ लेते हैं। मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 4 रुपये पर केजी होनी चाहिए थी, तो वो 5 रुपये पर केजी मान लो आप। आगे में बोला हुआ है कि हमें किस में कमी करनी पड़ेगी, अपनी खपत में। तो देखिए पहले क्या होगा, हम इसका खपत उल्टा लिख लेते हैं। अब खपत उल्टा क्यों लिखते हैं, तो पहले हम कितना खर्च कर रहे होंगे, मान लीजिए 5 किलो खर्च कर रहे थे, तो अभी कितना करेंगे हम, 4 किलो खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। तो कितना हो रहा है देखिए आप, पहले खर्चा कितना हो रहा था, जो खर्चा होगा वो कितना होगा, मूल्य गुणा खपत। पहले भी 5 चौक 20 रुपये ही आपका खर्चा होगा, पहले भी कितना खर्च होगा, आप कहेंगे 20 रुपये, अभी भी खर्च कितना है 20 रुपये। तो देखिए मुझे अपनी खपत कम करनी पड़ी ना, और कितनी कम करनी पड़ी, पहले हम 5 किलो खर्च कर रहे थे, अभी हम 4 किलो खर्च कर रहे हैं, 1 किलो की मुझे कमी करनी पड़ी। तो देखिए जो खपत में कमी आई, खपत में जो कमी आई वो कितनी आई, हमने कितने की कमी की है, आप जानते हैं पहले हम 5 किलो खर्च कर रहे थे, अभी हम 4 किलो कर रहे हैं, तो 1 किलो कम कर दिया हमने, और कितने से, 5 से। तो 1/5 का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 20%। कितना होता है, 20%। तो अब बताइए आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ऐसा ही लेते हैं तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट, अगर मूल्य 4 से 5 हो रहा है तो खपत उल्टी होगी 5 से 4, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि मूल्य 4 से 5 हुआ तो खपत 5 से 4 हुई होगी, क्योंकि इन दोनों के ही मल्टीप्लिकेशन पे खर्च डिपेंड करता है। अगर इन दोनों में से कोई भी बढ़ता है तो हमें एक कम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मूल्य बढ़ा है तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी, और अगर खपत बढ़ी है तो हमें मूल्य कम करना पड़ेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से इसकी खपत में कितने % की कमी करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए 20% की दाम में वृद्धि हो गई, यानी कि 20% महंगा हो गया आपका पेट्रोल। तो आप कहेंगे 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले हम कितना रुपये खरीद रहे होंगे, 5 रुपये का, अभी हम 6 रुपये पर लीटर मान लो या 5 रुपये पर लीटर मान लो। तो मैंने बताया अगर दाम बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगी इसकी, उल्टी, यानी कि पहले हम अगर 6 लीटर खर्च कर रहे होंगे तो अब हम कितना करेंगे, 5 लीटर खर्च। तो आपने कितना कम कर दिया, आप कहेंगे 1 लीटर कम कर दिया, कितने से, 6 से। तो 1/6 का मान 16 से ही 2/3% मैंने आपको कल बताया था। तो बस ये क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई खर्च उसने कितना बढ़ाया, आप कहेंगे 20% उसने अगर अपना खर्च बढ़ाया है, या पेट्रोल के दाम 20% बढ़े हैं, तो आप कहेंगे पेट्रोल का दाम 5 से 6 हुआ, तो आप खपत कितनी कर दोगे, 6 से 5। तो उल्टी कर लेना, अगर दाम बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो खपत क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने 5 से 6 किया था, तो हम 6 से 5 से उल्टा कर लेंगे। तो बस आपको बताना है कि 1 की कमी हुई है, और कितने पर, 6 से। 6 से तो कम हो गया, पहले तो 6 कर रहे थे आप, तो 6 पर कमी हो गई, तो 16 से ही 2/3% में हमने क्या कर दिया, अपनी खपत में कमी कर दी। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। देखिए मैं आपको इतने क्वेश्चंस एक ही टाइप के करा दूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कराऊंगा, जिससे आपको दोबारा परसेंटेज किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस खुद से ही प्रैक्टिस करते रहना, नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना। उससे क्या होता है कि हमें ये सारे मेथड्स याद रहते हैं। अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स उतनी अच्छी होती है इंसान की। तो चलिए जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाने से किसी गृहिणी को अपने खपत में कितने % की वृद्धि करनी हो ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक बात बताइए, इस बार तो दाम कम हो गया ना, 16 से ही 2/3%। तो आप जानते हैं 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 1/6। तो आप ये बताओ, दाम में कमी हुई ना, बोला है चावल के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाने से, मतलब पहले वो 6 रुपये पर केजी मिल रहा होगा, तो अभी एक कम, यानी कि 5 रुपये पर केजी। तो अगर ये कम हुआ है तो ये कंजप्शन क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, यानी कि आपको खपत तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ये बताओ आपने कितनी खपत बढ़ाई, तो आप कहेंगे हमने बढ़ा दिया 1 किलो का, कितने पर,
5 पर। 1/5 का मान आप सभी जानते हैं वो कितना होता है, 20%। यानी कि हमें जो अपनी खपत होगी वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 20%। तो अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मैं इसका उल्टा क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका खपत क्या हो जाएगी, कम, और अगर खपत कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, तभी तो जाके वो बैलेंस रहेगा। तो देखिए आज तो आपको मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कल इसी के और टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और सेशन को आज फिर यहीं खत्म रखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/2% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 900 बन जाती है। मतलब 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। तो मैंने कल आपको इसकी वैल्यू बताई थी 1/9 होती है। देखिए अगर आपको नहीं निकालनी आती तो 11 99 और 100/9 भी कह सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब ये याद रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो देखिए अगर वो मूल संख्या मैंने 9 मानी हुई है तो आप कहेंगे 9 का 11 सही 1/9% कितना आएगा, 9। तो अगर इसमें कितना जोड़ दिया जाए, आप कहेंगे कितना जोड़ दिया जाए, 1, तो ये संख्या कितनी बन जाती है, आप कहेंगे 10 बन रही है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन कितना कह रहा है, 900 बन रही है। तो आप ये बताओ कितना गुना है, आप कहेंगे 90 गुना है। तो जो पहले संख्या रही होगी वो भी कितना गुना रही होगी, 90। तो 9 9 81, यानी कि वो संख्या पहले कितनी होगी, 810। अगर मैं 810 का 11 सही 1/9% निकाल कर जोड़ूँ तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। और कल जो आपको सेशन मिलेगा उसमें और अच्छे आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इसी पर लेके आएंगे अभी तो 2-4, क्योंकि इसमें भी जैसे अभी कंजप्शन वाले जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इसमें हमने सिर्फ अभी खर्च को सामान रखा हुआ है। कल मैं जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा वो आपको क्या करेगा, खर्च बढ़वाएगा। तो मैं आपको बस चैप्टर वाइज या फिर आप कह सकते हैं टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ परसेंटेज के। तो आप सारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैंने कल आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी दे दिया है, आपको अपना व्हाट्सअप नंबर कि आप उस पर मेरे को अपने डाउट भेजकर बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है। मैं खाली होऊंगा तो आपको ज़रूर बताकर सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।